उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को मेरा आदरपूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। सुप्रभात। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भरे पूरे इस फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन। आज हर पल हर क्षण एक एहसास है कि एक शक्ति का स्रोत है, एक चेतना है, वो निरंतर मेरे साथ में जुड़ी हुई है और निरंतर मेरे साथ में बनी है, जिसको मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूं। उसी ने एक दिन के आधार पर शराब से बड़े आनंद के साथ में मुझे दूर रखा है और रोजमर्रा की जिंदगी सुकून से, शांति से, समाधान से, संयम के साथ, एक सद्विवेक के साथ जीने में वही मुझे भरसक मदद कर रहा है। आज ये जो विषय है, विषय पर आने से पहले मेरे मन में एक उत्सुकता थी और उसका नतीजा था कि मैं आज आपके बीच में हूं। ये मेरी पैदा की हुई नहीं थी, जैसे शिशिर भाई ने कहा कि एक नियोजन है। आज मैं आपके बीच में हूं, ये भी एक नियोजन है और ये जिसको बोला जाता है गॉड गिवन प्रोविडेंस बोला जाता है, या ईश्वरीय कृपा के तहत होने वाली बातें बोली जाती है। तो ये नियोजन था कि मूल का एक कार्यक्रम है आज शाम से और उसका नियोजन हो गया था। उसी वक्त मुझे एक नांदेड़ का भी मैंने कमिटमेंट दिया था और मूल का कार्यक्रम जब आया तब मैंने उसको ईश्वर के एक आदेश के तहत उसको भी स्वीकारा, क्योंकि मुझे चंद्रपुर से डायरेक्ट नांदेड़ जाने का सोच भी होगी। और फिर मन में आया, यार वीरेंद्र भाई से बात हुई थी, राजेश भाई से बात हुई थी, नया समूह चालू हुआ है, आते रहो और 4 महीने हो गए, बहुत अच्छी बात है। और आज इसकी जब इतिहास को सुना कि ये जगह कैसी थी, क्या था यहाँ पे, और उसका ये अलौकिक का ऐसा परिवर्तन जो खुद मैंने अपने आंखों से देखा। सीइंग इज बिलीविंग। जब हम देखते हैं चीजों को वास्तविकता में तो हम भरोसा करना चालू करते हैं, वो भरोसा श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। तो वो बात ध्यान में आई कि हाँ यार, ये तो बहुत अलौकिक विचित्र, यानी एक बहुत ही चमत्कारिक बात है, असंभव ऐसी प्रक्रिया है ये भी। और उसमें भी जब सुना कि अशोक भाई से बात हुई मीटिंग के शुरुआत में, जब ये मीटिंग हॉल बन रहा था, लगा रहे थे, और हमारे नरेश भी का नाम तो यहाँ पे है ही, उनके 90 दिन हो गए हैं, ये भी बात सुनी तो बड़ा अच्छा लगा। और ये उत्सुकता, ये जो आग मन में थी, इसका कारण ऐसा है कि ये जब बातचीत हुई तब मैंने कहा कि यार जब जाना ही है और मुझे अगर मूल जाना है तो नागपुर होते हुए जाना पड़ता है, या वर्धा से मैं जाने का प्लान था, तो मैंने वो नागपुर तक किया और मैंने वीरेंद्र से बात किया, ऐसा ऐसा है, मैं आ रहा हूं, आपके आते रहो समूह में, आना चाहता हूं। अरे बिल्कुल अश्विन भाई, स्वागत है। और ये
होते गई हुई बात जो है, जो प्लान हम बोलते हैं कि ईश्वर का जो योजना का प्लान है वो डिस्क्लोज होते जाता है, धीरे धीरे खुलते जाता है हमारे साथ। और जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, वो विचार आगे बढ़ा, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे सामने इसी बात को लाना चाहता है कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया, और वो परिवर्तन की प्रक्रिया कुछ विचारों से और कुछ संकल्पनाओं से, जो पहले की मान्यताएं थी उसके जगह एक नई मान्यताएं, नई संकल्पनाएं, नया दृष्टिकोण आने के बाद में शुरू होती है, नई जानकारी। और ये जो उत्सुकता मेरे अंदर में थी, या ये जो एक चाहत थी मन की कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, तो ये एक साइड से नहीं हो सकती, ये दोनों साइड से होनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि ये दोनों साइड से थी, और दोनों साइड से थी तो यहां पर मेरे बहुत सारे पुराने सदस्य, खास करके सुशील भाई है, हमारे विजय भाई है, इधर हमारे बहुत पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हमारे भाई है मुकेश भाई, सामने में और एक मुकेश भाई बैठे हैं, आनंद भाई बैठे हैं। तो ये लोगों से मेरा परिचय है, और मेरे को मालूम है कि इन लोगों के साथ में जुड़े हुए कुछ नए भाई जो है ना, उनमें से किसी ने तो भी बोला होगा, अरे बाबा वो अश्विन क्या, वो आ रहा क्या? तो बाबा, मैं कोई बाबा नहीं हूं, कोई संत साधु मैं नहीं हूं, मैं भुक्तभोगी हूं और लाभान्वित हूं। जो आप वैसा समझते हैं कि ये बाबा लोग हैं, ये सब, ये कोई बाबा लोग नहीं है। असल में ये जिनका मैं नाम बार बार लेने वाला हूं, हमारे बिल डब्ल्यू, उनके मित्र हैं, दे आर फ्रेंड्स ऑफ बिल डब्ल्यू। और करके बिल डब्ल्यू का जब नाम लूंगा मैं, तब वो नाम आप सुशील भाई से जोड़ सकते हैं, राजेश भाई से जोड़ सकते हैं, मुकेश भाई से जोड़ सकते हैं, आनंद भाई से जोड़ सकते हैं, मेरे से जोड़ सकते हैं, विजय भाई से जोड़ सकते हैं, जो आज बेवड़े के जगह दे आर फ्रेंड्स ऑफ बिल डब्ल्यू। और ये मित्र होने का एक सुझाव और एक प्रपोजल बिल डब्ल्यू ने पूरे दुनिया के बेवड़ों के सामने तब लाया 1939 में, जब ये बुक अल्कोहलिक्स अनोनिमस दुनिया में आया, इस विचार के साथ में कि कोई भी छूटने को नहीं होना, हर वो बेवड़ा, हर वो शराबी, शराब के समस्या से ग्रसित जो हमारे जब समाज है, जो हमारे समान है, यानी इस दुनिया में जिसको एक पाप के रूप में देखा जा रहा है, एक कोढ़ी के रूप में देखा जा रहा है, एक अनावश्यक समाज का एक अंग समझा जा रहा है, जिसको बार बार कोसा जा रहा है कि यार ये पैदा तो हुआ तो क्यों हुआ, हमारे खानदान में क्यों आया, हमारे साथ में ये क्यों जुड़ा। ऐसे हर उस शराबी को उस बात का लाभ मिले जो ईश्वर की योजना के तहत बिल डब्ल्यू को प्राप्त हुआ, जो एक चमत्कार के रूप में, एक क्रांति के रूप में, एक जबरदस्त नियोजन के रूप में उस युगों से चलने वाली समस्या का एक निदान बना, जिसके लिए कोई उपाय योजना दूर दूर तक कहीं पे भी कई सालों से, कई युगों से नहीं थी। हजारों में एक आध व्यक्ति उसमें एक अमूलाग्र परिवर्तन हो जाता था, एक साइकिक चेंज हो जाता था, एक मानसिक बदलाव आ जाता था, एक उसकी संकल्पनाओं में, आइडियाज में, उसके इमोशनल, भावनिक इसमें एक सुदृढ़ता आती थी, और उसके विचारों में एक बदलाव हो जाता था। उसका देखने का परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण, या जिसको बोला जाता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, जीवन के प्रति चेंज हो जाता था, और वो अपने जिंदगी में वापस दोबारा एक क्रांति के रूप में आता था, एक भयानक ऐसे हायर पर्पस के साथ में आता था, एक
निरंतर एक उपयोगिता के साथ में और एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छे तरीके से वापस जिंदगी में आ जाता था। उसका पहले का जीवन और दूसरा परिवर्तित जीवन में बहुत अंतर था। ये बात कई सालों से वैद्यकीय शास्त्र के, साइकेट्री के, साइकोलॉजी के लोग या अनेक प्रकार से मानवीय समस्याओं में काम करने वाले लोग देख रहे थे, लेकिन वैसा शराबी के साथ में करने में वो नाकामयाब हो रहे थे। वो शराबी के साथ में ये कर नहीं पा रहे थे। वहां वो हतबल थे और उन्होंने अपनी हतबलता डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने, जिसे हम मेडिकल सेंट मानते हैं, उसने वो हतबलता डॉक्टर्स ओपिनियन में क्लियरली लिखी है कि कुछ ऐसे ये लोग हैं जो अलग है, जो भिन्न है उन शराबियों से, जो शराबी शराब की वजह से समस्या में आ जाते हैं, जिनके एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी नौकरी जाने को आ जाती है, जिनके बाल बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, जिसके घरदार में तकलीफ आती है, जिसके वैवाहिक संबंधों में बिगाड़ आ जाता है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं जो शराब पीने के कारण आती है, उसमें भी ये लोग कुछ तो भी अलग है, खास है। इनके ऊपर कितनी भी समस्या आई तब भी इनको एक ऐसा शरीर और मन, एक विलक्षणीय शरीर और मन दिया है कि ये बार बार ऐसे क्राइसिस में चले जाते, ऐसे भयानक अवस्था में चले जाते कि जहां से वापस आने की संभावना नहीं। दोबारा ये खड़े होते, दोबारा अपना जीवन खड़ा करते, दोबारा सब लोग सोचने लगते कि क्या बात है यार, ये आदमी ऐसा हो गया, और दोबारा वो गिरते और दोबारा पतन की तरफ जाते और हर वक्त उनका पतन ज्यादा ज्यादा होते जाता है और आखिरी में पागलपन और अकाली मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इनके लिए हमारे पास में कोई उपाय योजना नहीं। और वो हतबलता बताते वक्त डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के लिए ये एक बहुत आश्चर्यकारक बात थी कि उसी का एक पेशेंट जिसने हजारों लोगों के शराबियों के साथ में काम किया था, वो विलक्षणीय रीत्या एक देन के रूप में इस समस्या से बाहर आके दूसरे शराबियों के साथ में काम करने की इच्छा दिखा के दूसरे शराबियों के साथ में काम करने लग गया। और जो परिवर्तन उसको प्राप्त हुआ था, जो जानकारी उसको मिली थी, जिस जानकारी के द्वारा उसने अपनी जिंदगी को वापस दोबारा पा लिया, वो जानकारी वो उन तक पहुंचाने का अपने अंतरात्मा से कोशिश कर रहा था। वो था बिल डब्ल्यू। और इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 3 मूलभूत संकल्पनाएं हैं जिनके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं, वो इस बिग बुक के 80 नंबर के पन्ने पर उस कार्यक्रम प्रक्रिया का एक भाग है जहां पे ये कहा गया है, हमने शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। Rarely we have seen a person fail who has thoroughly followed our path. और वहां पर आकर 80 पन्ने के बाद में, यानी यहां तक का मेरा वो जीवन जहां पर ये विपदा थी, ये विपदा भगवान की क्रिएटेड थी, ये विपदा क्रिएट करके भगवान मेरे को यहां तक पहुंचाना चाहता था, मगर उसके बाद में अगर मैं वापस शराब की तरफ जाता हूं तो ये मेरी खुद की मर्जी होंगी। बहुत अच्छे शब्दों में, सालस शब्दों में उन्होंने कहा, क्योंकि यहां पे आने के बाद में ये जो है, ये 80 पन्ने जो पहले का जीवन है, जो मेरे को अपना आईना दिखाते हैं, जो मेरे को मेरा स्वरूप दिखाते हैं, वो बीमा स्वरूप, और उस बीमा स्वरूप की सिद्धता देते हैं, एविडेंशियली प्रूफ देके, वास्तविकता बता के सच्चाई मेरे सामने लाते हैं। और उस सच को अगर मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं तो मैं वो आजादी नहीं पा सकता, वो मध्य विरहित जीवन आनंद के साथ में मैं नहीं जी सकता। तो ये है पाया उस पूरे धरोहर के मेरे जीवन का, जो इस पाया पे इरेक्ट होने वाला है। ये 3 मूलभूत संकल्पनाएं, ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज एक प्रकार से
वो रोड मैप है, रोड मैप की शुरुआत है या वो ब्लूप्रिंट है जहां से मेरा सफर चालू होने वाला है। अगर मैं समझ रहा हूं कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स कर रहा हूं तो मैं भ्रम में से निकल जाऊं कि सिर्फ मीटिंग, एक समूह की मीटिंग, एक समूह का सिर्फ एक छोटा सा भाग है, एक 1.5 घंटे 2 घंटे की मीटिंग। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समूह 24 घंटे काम करता है, क्योंकि वो ट्रेडिशंस के अंदर में और परंपराओं के अंदर में 24 घंटे काम करता है। जहां राजेश भाई का नंबर, जहां सुशील भाई का नंबर, जहां विजय भाई का नंबर या मुकेश भाई का नंबर कहीं से तो भी दिया हुआ रहता है, और वहां से फोन रात देर रात आके पूछा जाता है कि भाई हमको फलाना है, मेरा लड़का है, मेरा पति है, मेरा एम्प्लॉई है, मेरा दोस्त है, मेरे यहाँ का पेशेंट है, उसके लिए हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग चाहिए। तो ग्रुप इज वर्किंग 24 आवर्स। और करके एक होम ग्रुप होना सिर्फ स्पॉन्सर होके नहीं होने वाला, एक होम ग्रुप होना और होम ग्रुप के साथ में मेरा कार्य चालू होना, ये मेरे को संपूर्ण 36 तत्वों से जोड़ेगा जहां पे एकता में ही मुक्तता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को इन 3 मूलभूत संकल्पनाओं पे लाते वक्त वो एविडेंसेस अपने जिंदगी के देखने को बोलती है कि ये तेरे साथ में हुआ क्या। वो कौन बोलते हैं? वो 100 लोग। वी आर फ्यू हंड्रेड्स, हम कुछ 100 लोग हैं जो भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। जिस माइंड एंड बॉडी की बात हुई, मैं बोलता हूं, मैं एक शराबी हूं। पहला कदम या पहली संकल्पना है जो आती है वो कब आती है? जब वो बोलते हैं कि एक शराबी का चित्रण, एक शराबी का चित्रण, नास्तिकता व निराशा का विवरण। और पहले वो बात के हमारे व्यक्तिगत साहसिक अनुभव से 3 प्रासंगिक विचार उभर कर सामने आते हैं। शराबी का चित्रण, क्या मेरा चित्रण और शराबी का चित्रण एक समान है? क्या मेरे जिंदगी में वो जो बोला जाता है कि रीजंस ऑब्स्क्योर, अनजान कारण है, उसके कारणों का निदान ही नहीं हुआ, उन कारणों को कोई समझ ही नहीं पाया, ना घर वाले समझ पाए, ना दोस्त समझ पाए, ना मित्र समझ पाए, ना AA के सदस्य पूर्णतः समझ पाए, ना साइकेट्रिस्ट समझ पाए, ना साइकोलॉजिस्ट समझ पाए कि एक शराबी वापस दोबारा उस शराब के घोट को क्यों लेता है, जबकि कुछ दिन पहले, कुछ अरसे पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले उसके साथ में बड़े भयानक रीत्या शराब ने मातम मचाया हुआ रहता है। रीजंस ऑब्स्क्योर। इसका कारण भले ही मैं 100 कारण दूं, 1000 कारण दूं, और कोई और 1000 कारण जोड़ेगा। आज तो क्या मैच जीत ले, आज तो पानी गिर गया, आज दोस्त ने कहा बोला है यार मैं मारता हूं, पीता हूं, तू भी चल, या ठंड बज रही, हमने तो 90 मार लिए विजय भाई, हमारी ठंड निकल गई। नो रीजन, नो रीजन। एक आदमी सिर्फ पीता इसलिए है कि उसके पास में शराब के पहले घूंट से बचाव की प्रक्रिया नहीं है। जैसा विजय भाई ने कहा कि ये विचार क्षणिक आया, लेकिन तुरंत एक व्यक्ति का हाथ जिस प्रकार से गर्म स्टोव पे जाता है, गर्म बर्तन को लगता है, कोयले, जलते हुए कोयले को उसका हाथ लग जाता है, झट से वो खींच लेता है, वैसा ही ये विचार हम झट से खींचा जाता है। अरे देख रे बाबा, अब दोबारा उस दलदल में नहीं। तो एक शराबी का चित्रण वो आया है, डॉक्टर्स ओपिनियन, बिल की कहानी, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में और कुछ। तो ये रीजंस ऑब्स्क्योर, एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत और पूरी धरोहर एक ही बात के ऊपर आधारित है, और वो बात है संपूर्ण पराभव की मान्यता। पूर्ण पराभव की मान्यता, शक्तिहीनता के पूर्ण स्वीकार, शराब के सामने मेरी हतबलता की स्वीकार, यानी ही
मैंने इस बात को मानना, जो पहली पर्टेनिंग आइडियाज है कि हम शराबी थे और अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए। जब मैं बोल रहा हूं मैं शराबी हूं, तो मैं ये मान्यता दे रहा हूं कि जो बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि नो अमाउंट, मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। द सेल्फ पिटी एंड लोनलीनेस, वो खालीपन, अकेलापन और वो आत्मदया, आत्मकरुणा को मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, जो उस अवस्था में मेरे साथ में आया जब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दलदल में चले गया हूं, पूरी तरह से दलदल में फंस गया हूं। चारों तरफ से वो दलदल मेरे को अपने अंदर में खींच रही है। और बिल साहब बोलते हैं कि आई हैड मेड द मैच, मुझे मेरा प्रतिस्पर्धी मिल गया था जिसने मेरे को चारों खाने चीत कर दिया था। उसने मेरे ऊपर हुकुमशाही लाद ली थी, उसने मेरे को गुलाम बना डाला था, उसने मेरे ऊपर पूर्णतः कब्जा कर लिया था, जिसको हम बोलते हैं मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी। ये देन है फिजिकल एलर्जी, ये ऐसी एक देन है कि जिसके वजह से एक व्यक्ति कभी भी बिना तकलीफ में आए शराब को जिंदगी में कभी पी ही नहीं सकता। वो पिएगा तो तकलीफ में आएगा, वो ट्रिगर करेगा, और एक घूंट उसके जिंदगी में पूरा सत्यानाश कर डालेगा। क्या ये अनुभव मेरा है? क्या इसकी मान्यता मेरे साथ में है? क्या ये अनुभव के द्वारा मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ मैं भी शराबी हूं? ये है वो डिफरेंस बिटवीन वो पीने वाले लोग जो मेरे से भिन्न है, उनमें और मेरे में अगर कोई अंतर होगा तो वो इतना ही है। पीने का विचार उनके साथ में भी आता है, मेंटली ऑब्सेस वो भी होते हैं, प्लानिंग वो भी करते हैं, नियोजन वो भी करते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठ के शाम को कैसे जाके पिएंगे इसका विचार वो भी करते हैं, मगर उनके साथ में फिजिकल एलर्जी नहीं है। और मेरे साथ में फिजिकल एलर्जी है, करके वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। ये फिजिकल एलर्जी मेरे साथ में मरते दम तक रहने वाली है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती और ये बदली नहीं जा सकती, इसका बदलाव नहीं आ सकता। सुशील भाई ने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये तो देन है, ये तो ईश्वर का नियोजन है कि ये फिजिकल एलर्जी से मैं तेरे को शराब तू पिएगा तो मरेगा इस बात तक लाके पहुंचाऊंगा, तभी तू तेरा जीवन जी सकेगा, नहीं तो नहीं जी सकेगा। ये फिजिकल एलर्जी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ये फिजिकल एलर्जी जब भी चालू हो जाएगी वो एक घूंट से, तब मैं बियॉन्ड ह्यूमन रीच, ना राजेश पहुंच पाएगा, ना सुशील पहुंच पाएगा, ना मुकेश पहुंच पाएगा मेरे तक, क्योंकि ये लोग जानते हैं नहीं पहुंच पाए थे मेरे तक, ये नहीं पहुंच पाए थे। जब भी मैंने पहला घूंट उठाया मैं इनके रीच के बाहर निकल गया, मेरे परिवार के रीच के बाहर निकल गया, मानवीय उपाय योजना के बाहर निकल गया, मैं लोगों के संबंधों से दूर हो गया, मैं इस दुनिया से दूर हो गया, मैं जिंदगी से दूर हो गया। वो फिजिकल एलर्जी जब भी मेरी चालू हुई तब मैं नो रिटर्न जोन में चले गया, यानी मृत्यु शैया पे चले गया, यानी ही वापस दोबारा जिंदगी में आने लायक नहीं रहा। अब कोई मेरे को ला नहीं सकता था, ओनली अ प्रोविजन, सिर्फ एक ईश्वरीय कृपा। और करके एक अल्कोहलिक होना, ये तीन मूलभूत संकल्पनाओं को मानना, यानी मैंने अपने आप को शराबी मानना, जिसकी व्याख्या बहुत सादी सरल सिंपल दी गई है कि मेरे समान व्यक्ति कठोर निर्णय करने के बाद में ईमानदारी से जिंदगी भर कभी शराब न पीने का पूर्णतः आश्वासन देने के बाद में दोबारा जाके शराब पीता है, और जब भी पीता है तब उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, तो संभवतः वो शराबी है। संभवतः इसलिए कि तेरा चित्रण तू कबूल कर, तू स्वीकार कर, तू कन्विक्शन पे आ, तू इसकी मान्यता दे, ये तेरा कन्विक्शन है, ये तेरी मान्यता है, ये तेरी मान्यता तेरे को आजाद करने वाली है, ये तेरी हार जीत में जाने वाली है, ये तेरी शक्ति की कमतरता का स्वीकार तेरे को शक्ति प्रदान करने वाली है। और करके ये तीन मूलभूत संकल्पनाओं में से ये पहले कि हम शराबी थे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ मैं भी शराबी हूं, मैं भी शराबी हूं, मैं भी बियॉन्ड ह्यूमन रीच हूं। मैंने शराबी हूं बोलना, यानी मैंने इस बात को मानना कि अब मेरे
पैर मिट्टी के बने हुए हैं, आई हैव क्ले फीट, या मेरे पैर कटे हुए हैं, अब वो दोबारा उग नहीं सकते। शराब पीने के मामले में वो संभव ही नहीं है। वो संभावना दूर दूर तक मेरे दिमाग में जो भी होंगी कि ठंड आएंगी, या फलाने लोग बोनस मिलता है, या मैच चल रही, मैच जीतने के बाद, किसी से पैस लगाने के बाद, कहीं पे जिंदगी में बरकत मिलने के बाद में मैं दोबारा कभी तो भी शराब पी सकूंगा, ये मेरे मन का विचार पूर्णतः स्मैश डाउन हो जाने को होगा। एनी लर्किंग नोशन आई मे हैव, कोई भी ऐसा भ्रम, कोई भी ऐसा दिमाग में, कोई भी ऐसा ये जब मैं सिद्धता ले रहा हूं, ये पुरावे देख रहा हूं, क्या बारिश आई, ठंड आई, बोनस मिला, व्यापार हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तब हर वक्त पी हुए शराब ने कभी मुझे सुकून दिया, शांति दी, आनंद दिया? मेरे जिंदगी के आए हुए खोजबीन, बिना खोजबीन किए कोई भी निर्णय कर लेना कि यार ये तो मेरे से ले रही है, ये तो मेरे को माननी नहीं है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि कंटेंट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज बैड। शोध कार्य करो, एविडेंसेस देखो, पुरावे देखो, सिद्धता देखो, अपने जिंदगी का आईना देखो, अपने जिंदगी का स्वरूप देखो, और बाद में इसकी मान्यता दो। टाइम देख के ही मैं बात कर रहा हूं करके। तो ये एविडेंशियल है, ये एक एविडेंशियल एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन है, स्वीकार की प्रक्रिया है, एक्सेप्टेंस की बात है। ये सिर्फ एक मेरे शराब का प्रॉब्लम लेकर, क्या तुमको शराब का प्रॉब्लम है, इस मान्यता के साथ में जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, मैं इन कमरों में बैठा, इस समूह में बैठा, इन लोगों की बात सुनी, और तब मैं ये बात बोल रहा हूं कि आई एक्सेप्ट आई एम एन अल्कोहलिक। तो ये एक्सेप्टेंस क्या है? ये एक्सेप्टेंस क्या है? ये एक्सेप्टेंस है टू माई इनर मोस्ट सेल्फ, अंदर से, डीप विद इन, ऊपर से नहीं, दिमाग से नहीं, भावनाएं से नहीं, मन से नहीं, फ्रॉम माई इनर मोस्ट सेल्फ आई शुड बी कन्विंस्ड दैट आई एम एन अल्कोहलिक। ये बात से मैं पूर्णतः आश्वस्त हो जाने को होना, डीप विद इन, अंदर से, रोम रोम से, कण कण से, मेरे जिंदगी के हर क्षेत्र में से, हर वो बीवी ने ऐसा किया करके, आज वो खाना नहीं बना करके, वहां पे बॉस ने वैसा किया करके, ये साली व्यवस्था ही ऐसे, ये पुलिस वाले ही ऐसे, ये राजनीतिक लोग ही ऐसे, इनके साथ में मेरा पाला पड़ता है तो ऐसा ही दिमाग खराब होता है। ये सब नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं, आंतरिक, इनर मोस्ट सेल्फ, फ्रॉम माई इनर मोस्ट सेल्फ am I convinced that I am a real alcoholic? Yes. तो मेरी स्टेप नंबर 100% हो गई है, मैं कन्विंस हो गया। अब मेरे को और कोई सिद्धता की, अब दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की, अब दोबारा वो पहला घूंट पी के देखने की आवश्यकता नहीं है। आई एम कन्विंस्ड टू माई इनर मोस्ट सेल्फ दैट आई एम एन अल्कोहलिक एंड माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। अब ये अनमैनेजेबल लाइफ को विवरण करते वक्त बोलते हैं कि आम जीवन की समस्याएं, लिविंग प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफ की आने वाली समस्याएं को जिस नजरिए से मैं देख रहा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने क्यों नहीं चेंज करने को ना। देखो कैसे आइडियाज चेंज कर रहा, मेरे सोच को चेंज कर रहा, मेरे आइडियाज को चेंज कर रहा, मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा, मेरे देखने के दृष्टिकोण को चेंज कर रहा, कि मेरे जिंदगी के तरफ देखने का दृष्टिकोण माँ बाप के वजह से यार मेरी जिंदगी खराब है, ये बीवी यार, ये बच्चे, ये साली नौकरी, ये काम धंधा, ये समाज, ये साले एक लोग भी। मेरा नजरिया, माई पॉइंट ऑफ व्यू, वाई आई शुड नॉट शो द सेम रेडीनेस टू चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग मेरे नाते संबंध बिगड़ गए ना, नहीं चल रहे ना। एक घर में होते हुए बीवी से प्यार नहीं, बीवी से बातचीत नहीं, वो उधर मैं इधर, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं मालूम नहीं, कौन कहाँ जा रहा, कैसा कर रहा, किधर से पैसा ला रहा, किधर जा रहा, घर कैसा चल रहा मालूम नहीं ना।
नाते संबंध कैसे, भावना है साला यार, क्या जिंदगी है यार। नाराजियां, अनेक प्रकार से, दुखी, कष्टी, हर वक्त गिरा हुआ चेहरा, पड़ा हुआ चेहरा, मायूसी, हर वक्त उदासी, हर वक्त जिंदगी में नाकामी का ये कि यार जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं कर सकता है ना। यही पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था हर वक्त। क्यों नहीं सुशील भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेने का, क्यों नहीं राजेश भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेने का, क्यों नहीं मैंने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखने का कि नहीं रे तेरे बीवी वगैरह अच्छे, तू कारण साला वो सब तेरे लिए कर रहे, करके तू जिंदा है रे अभी तक, नहीं तो तू मर गया रहता। अश्विन तेरे को अगर 10 बार एडमिट नहीं किया रहता तो तू गया रहता। अबे ये के लोग 10 बार तेरे तरफ दिया आए रहते ना, ये सुशील भाई, ये वहां पे डिएडिक्शन सेंटर में मुकेश भाई, ये सब लोग नहीं मिले रहते हो, आनंद भाई, राजेश भाई, तो तू रहा रहता जिंदा। चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिंदगी में मेरे आने वाली समस्याएं जो अस्ताव्यस्तता की है, जिंदगी की तोड़ मरोड़ की है, जिंदगी बेदखल होने की है। मेरा भाई कह रहा था कि आज जब से आया हूं तब से घर परिवार चल रहा, अच्छा लग रहा, घर में शांति है, सुकून है, पैसे बच रहे। चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आया, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आया, कुछ तो भी बदलाव आया। बिना चेंज के, बिना बदलाव के, बिना शिफ्ट के ये अगर रूम बनी तो पहले क्या थी, बिच्छू निकल रहे हैं तो जुआ खेल रहे हैं तो गांजा मार रहे हैं, तो वहां पे ये लोग आके बोलते यार ये जगह अपने लिए बनी है। फिर यहाँ पे चद्दर गिरी, बैठे, फिर यहाँ पे सीमेंट फ्लोरिंग हुआ, फिर पंखे लगे, फिर दरवाजा लगा, आज देखो सजी धजी मीटिंग रूम है। चेंज, एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, एक आइडिया आई, एक विचार आया, वो आगे गया। एम आई रेडी टू चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू? आगे जाके दूसरी संकल्पना बोलती है कि कोई भी मानवीय शक्ति हमारे शराबियत को ठीक नहीं कर पाया। ये भी पॉलिटिकल आइडिया है। जहां जहां मैंने अपेक्षा रखी, जहां जहां मैंने ये रखा कि यार मेरी बीवी अगर ठीक से रही ना, बाहर की दुनिया बदल जाएगा, जो सुशील भाई बोलेंगे कि कुछ नहीं बदलेगा बाहर, हमको बदलना पड़ेगा, हमको चेंज होना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना में वो चेंज बताया है, वो स्वीकार कि इन सबको मैं बदल नहीं सकता। मैं इनसे अपेक्षा रखूंगा कि मेरी बीवी बराबर बर्ताव करेंगे, मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। साले पढ़ते नहीं है यार, और पढ़ते नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नो, इनके वजह से तेरी जिंदगी खराब नहीं है। तेरी जिंदगी तेरे विचारों के कारण, तेरी मान्यताओं के कारण, तेरे इमोशंस के कारण, तेरी भावनाओं के कारण, तेरे जिंदगी में आने वाले जो चीजें हैं उनको तू जिस प्रकार से रिएक्ट करता, उसके कारण ये हो रहा है। ये मानवीय उपाय योजना से, इनके सबके ठीक होने से, व्यवस्थाएं ठीक होने से, दुनियादारी ठीक होने से तू ठीक हो जाएगा, ये तेरा भ्रम है। ये सब तेरे को ठीक नहीं कर सकते। ये इसमें से तू गुजर चुका। ओ विजय भाई बोल रहे थे कितनी फीस भरी यार, कितना पैसा खर्चा किया, धर्म की बातें की, गड्ढा तावीज किया, उपवास तपास किए, डॉक्टर्स किए, साइकेट्रिस्ट किए, साइकोलॉजिस्ट किए, दवाखाने में गए, मेडिसिन लिया, सब किया ना, नहीं हुआ ना कुछ, नहीं हुआ ना कुछ। यहां तक कि मैं तो ये सोचा साला वो अच्छा यार क्रिश्चियनिटी में साला धर्म परिवर्तन कर लूंगा ना तो नई बीवी भी आ जाएगी, धर्म भी, साला पैसा भी देंगे मेरे ख्याल से वो लोग, तो अपना काम भी हो जाएगा। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि ये सब तेरे जिंदगी को देख, और जिंदगी को देखने के बाद में देख एक नजर मार के, क्या मानवीय उपाय योजना के भीतर है हो रहा तो तेरे जिंदगी का कुछ, तेरी जिंदगी बन रही, खड़ी हो रही। तू बार बार अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छा शक्ति के प्रबल इससे तू खुद को खड़ा करने का प्रयत्न करता है, खड़ा होता है, और फिर वो बॉम्बर के समान वो हैंड ग्रेनेड जो है वो गलत जगह पे डाल देता। वैसा तू अपना हैंड ग्रेनेड, अपनी जिंदगी को कुछ तो भी गलत काम कर देता और फिर से गिरा देता। हुआ है ना, ये हुआ है ना, हुआ है कि नहीं? ये तू बोल। हाँ, ये मेरे साथ में हुआ है। मैं इस प्रकार से अपनी जिंदगी को
अपने भरोसे और किसी दूसरे के भरोसे या मानवीय उपाय योजना के भरोसे या व्यवस्था के भरोसे मैं सुधार नहीं पाया। कोई भी मानवीय शक्ति हमारी शराबियत को ठीक नहीं कर पाती कि यदि हम चाहे तो ईश्वर ही हमें मुक्ति दिला सकता है। नास्तिकता व निराशा का विवरण, एक शराबी का चित्रण, नास्तिकता व निराशा का विवरण और पहले के और बाद में के साहसिक व्यक्तिगत साहसिक अनुभव। अब आई बात कि सीइंग इज बिलीविंग। मैंने जो कहा कि मैं यहां पे देखता हूं ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, ये बोल रहे यार कोई तो भी शक्ति है, इसको उन्होंने एक स्वरूप में मान्यता दी है। कोई परमात्मा बोल रहा, कोई ईश्वर को बोल रहा, कोई भगवान बोल रहा। यहाँ पे मीटिंग में आके बैठता हूं तो एक अलग चेतना, एक अलग प्रकार का वातावरण, एक अलग ऊर्जा मेरे को प्राप्त होती है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अपनापन लगता है, यहाँ पे प्यार मिलता है, यहाँ पे वो जो दुत्कार था वो कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पे एक निस्वार्थ प्रेम दिखता है। मेरे को नजर आता है कि इनको मेरे से क्या चाहत है, ये मेरे से क्या अपेक्षा है। मेरे भाई रखते होंगे, मेरी पत्नी रखते होंगे, मेरे बच्चे रखते होंगे, मेरा काम जिसके नीचे मैं करता हूं वो रखता होगा, ये समाज मेरे से अपेक्षाएं रखता है। मगर ये लोग ना अपेक्षा रखते हैं ना इसमें इनका स्वार्थ दिखता है। ये तो प्रेम पूर्वक हो, राजेश भाई आ रहा, दौड़ते भागते उधर अश्विन को कलेक्ट करता है, यहाँ छोड़ता है, फिर जाता है और दूसरे एक भाई को लेके आता है, फिर उधर से विजय भाई जाते हैं, तीसरे को लेके आते हैं, फिर हमारे और कोई तो भी आनंद भाई जाते हैं, चौथे को लेके आते हैं। अपना पैसा पानी पेट्रोल ये वो खर्चा करके एक रत्ती भर का मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं कि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना रे बाबा। नहीं, तेरे को पसंद आया, तेरे को अच्छा लगा, तेरे को इतना फ्रीडम, इतना स्वातंत्र, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। दिख रहा है यार, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे है कुछ तो भी, यहाँ पे है। और ये जब बोल रहे हैं कि हम सब ठीक है क्योंकि एक शक्ति हमारे साथ में काम कर रही है। अब आई शक्ति की बात, और यहां पर आकर वो आखिरी इसमें इस तीसरी संकल्पना के अंदर में यहां पर है टर्निंग पॉइंट। यहां पे है वो लॉन्चिंग पैड जो बिल साहब बोलते हैं कि आई वॉज सून टू बी रॉकेटेड इनटू 4th डायमेंशनल लिविंग। ये जब विपदा आई, ये जब तकलीफ आई, ये पीड़ा आई, ये अतोनात अकेलापन खालीपन आया, ये जबरदस्त अंदर में मेरे एक डेस्परेट भाग आया यार, नहीं यार बस अब नहीं होता यार, सहन नहीं होता। और एक तरफ उपाय योजना आई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, एक तरफ पीड़ा आई और एक तरफ इधर हाथ आई, एक तरफ डूबता हुआ जीवन आया, एक तरफ उबलता हुआ जीवन की बात आई, एक तरफ गया हुआ जीवन, एक तरफ एक विस्तृत विशाल जीवन। तब अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे समान आदमी के सामने ये तीसरी संकल्पना रखते हो। ये बात कहता है कि ये पूरा किताब इसलिए लिखा गया है कि हम प्रिसाइजली आपको वो बता सके कि हम इस भयानक ऐसी विपदा से, उस सेल्फ पिटी में से, वो आत्मग्लानि में से, आत्मकरुणा में से, अपराध बोधों में से, उस भयानक निराशाजनक अवस्था में से आज किस प्रकार ठीक हुए और कई सालों से ठीक रह के अपने परिवार के साथ में, अपने जीवन के साथ में, अपने रोजमर्रा के जिंदगी में, समाज के साथ में पुनः एक नागरिक बन के कैसे जी रहे, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रिसाइजली ये कैसा संभव हुआ ये बताने के लिए ही ये किताब लिखा गया है। हम आज्ञावादी में वो बोलते हैं कि अब शक्ति की कमतरता को माना ना, तू हकबल है इस बात को माना ना, तू पूर्णतः एक लूजर है, हार गया है, हारा हुआ बंदा है, ये माना ना तुझे। अब तेरे जिंदगी का प्रॉब्लम है कि यार शक्ति की अगर कमतरता है तो शक्ति आएगी कहां से, वो सप्लीमेंट पावर कहां से आएगी। जानता है ना तू कि शरीर से जब कमजोर हो जाता है तो शारीरिक कमजोरी के लिए टॉनिक लेना पड़ता है, विटामिन की गोलियां खाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ग्लूकोज लगाना पड़ता है, सलाइन लगाना पड़ता है, और ये मानसिक धाक के लिए। और करके ही मेरे समान आदमी को इस बात की मान्यता ही नहीं आती कि मेरा मानसिक प्रॉब्लम जाता है शरीर के प्रॉब्लम से।
माई मेंटल प्रॉब्लम इज मोर देन माई फिजिकल प्रॉब्लम। मेरे माइंड का प्रॉब्लम ज्यादा है, माइंड का गेम ज्यादा है, माइंड का मैनिपुलेशन ज्यादा है, माइंड की अफरा तफरी, चालाकी, होशियारी, एक अलौकिक ऐसी देर कि मैं माइंड से अपनी दुनिया को फिर से गिरफ्त में लाना चाहता हूं, अपने पकड़ में लाना चाहता हूं, अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, और ये मैं कर नहीं सकता। और करके ये तीसरी संकल्पना जहां पर ये बोला गया है अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, वो पावर कैसे तुम्हारे जिंदगी में आएगा, यही पूर्णतः बताने के लिए हमने यह किताब लिखा है। वी विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ। शिशिर भाई नहीं छुड़ाने वाले, राजेश भाई नहीं छुड़ाने वाले, संदीप भाई नहीं छुड़ाने वाले, विजय भाई नहीं छुड़ाने वाले, हमारे कोई भी यहाँ के पुराने भाई जिनको आप बाबा समझ रहे हो वो नहीं छुड़ाने वाले। उनको एक पावर मिली जिनके कारण उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तुमको पावर को लेना पड़ेगा जिसके कारण तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इतनी सिंपल बात, सीधी सीधी। मेरे गाड़ी का पेट्रोल डाल के मेरी गाड़ी चल रही, तेरी गाड़ी अगर चला रहा है तो तेरे गाड़ी को तेरे को पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप पे लेके जाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप का चुनाव तू कर, कौन सा पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप कब भरना नहीं भरना वो चुनाव तू कर, मगर पेट्रोल डाले बगैर तेरी गाड़ी नहीं चलने वाली। इतना सिंपल। अब वो पेट्रोल डालने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को इस प्रकार से इस तीसरी संकल्पना के ऊपर लाते वक्त ये कहता है, अगर पिछली जिंदगी को झांका, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मेरे समान आदमी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। मेरा अशोक भाई भी बोल रहा था मेरे को सवेरे सवेरे, यार 6 महीने 8 महीने 11 महीने कुछ हो गए थे, बाद में मैंने पलटी मारा। हमने हमसे बहुत सारी जरूर ये पलटियां मारी। क्यों? क्योंकि शराब का आकर्षण था, कन्विक्शन नहीं आया था, पूर्ण मान्यता नहीं आई थी, पूर्ण स्वीकार नहीं आया था। वो पूर्ण स्वीकार जब आता है तब क्या है, तब वो मिजरी लाइफ, आत्मग्लानी वाली, आत्मकरुणा वाली, वो निराशा वाली जिंदगी, बार बार आने वाले वो सब जिंदगी में लौट लौट कर आने वाले वो इनसेन फैसिनेशन अल्कोहल के कारण तैयार हुए, वो इंसैनिटी के कारण कि साला मैं इंसेन बन जाता हूं यार, मैं सोचता ही नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे। ओ जे वॉकर के समाज जो बार बार गाड़ी से उल्टा है, खरोच लगती है, सर फटता है, हाथ टूटता है, पैर टूट जाते हैं, हॉस्पिटल में जाता है, बोलता है नहीं रे बाबा, इसके बाद मेरे दोबारा जैसे ही पैर ठीक होते हैं फिर से सारा गाड़ियों के आगे भागना चालू करता है। दैट इनसेन फैसिनेशन, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि अब मेरे को यहां पे वो तीसरी संकल्पना, वो क्या है, वो तो प्रपोजल आ गया, वो मेरे को सुझाव दिया गया, मेरे सामने ऑप्शन रखा गया कि पेट्रोल डालना पड़ेगा भाई, एक शक्ति को लेना पड़ेगा, तू तेरी शक्ति चुन, तू तेरे हिसाब से भगवान चुन, तू तेरा धर्म चुन, तू तेरी रवैया चुन, तू तेरी चाल नीति चुन, तू तेरी नीतिमत्ता चुन, तू तेरी नैतिकता कैसी रहेगी, जिंदगी का जीने का तरीका कैसा रहेगा, तू चुन। तेरा जीवन है, तेरी जीवन की देन है, यहां जिंदगी और मौत का सवाल है। कब? कि ये जो जिंदगी में हो रहा था बार बार, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्ग मिलने के पहले और बाद में जो साहसिक अनुभव पहले किए और बाद में किए, जो पैसों की हेरा फेरी, बीवी के पर्स में से पैसे निकाल लेना, बीवी को बोलना नहीं इस महीने में पगार ही नहीं हुआ, पैसे ही नहीं आए, ये बहुत साहस लगता है। उनको दुखों में डालते हुए देखना, अपने बच्चों को पीड़ा में जाते हुए देखना, फिर भी जाके शराब पीना मामूली बात नहीं थी, साहस की बात थी। और यहां पे उपाय योजना दिखना, फिर भी जाके पीना, वो भी बहुत साहस की बात है। मगर ये साहसिक प्रसंगों में से क्या हुआ? वही हुआ जो बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे सामने लाती है। सेल्फ इम्पोज क्राइसिस जो डिजास्टर बन गया, जिस वॉर जो हमारे शिशिर भाई ने बोला और मैंने बोला कि आप मेरी गाइड मस्ती होंगी, वो सेल्फ इम्पोज क्राइसिस। जिंदगी तहस तहस होते जा रही, स्तर गिरते जा रहा, जिंदगी नीचे नीचे जा रही, मैं जिंदगी से बेदखल हो रहा, मैं जिंदगी पे वापस आने के चांसेस खत्म होते जा रहे।
self-imposed crisis. When we became alcoholic by self-imposed crisis. अब ये क्राइसिस किसी का क्रिएटेड नहीं था. अब ये सेल्फ इम्पोज क्राइसिस था, मैंने खुद ने लाया हुआ क्राइसिस था, मैंने खुद ने जिंदगी को किया हुआ तहस था. तब मेरे पास में, मेरे सामने इस प्रपोजल को पूर्णतः स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं रहा. हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग. आधे अधूरे रास्ते पर चलकर हमें कुछ भी नहीं होता. हमको पूर्णतः इस बात को मान्यता देनी पड़ती है, पूर्णतः इस बात को स्वीकारना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है. आइदर गॉड इज एवरीथिंग और ही इज नथिंग. या तो भगवान सब कुछ है. अरे यार, वो संदीप भाई के लिए काम करता है और राजेश भाई के लिए काम करता है, वो साला मेरे लिए नहीं करता. आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग. आइदर गॉड इज और गॉड इज नॉट. इतने मेरे सवालों को जिंदगी के इस प्रपोजल पे लाने के लिए और यहाँ का आंसर लेने के लिए बिल साहब ने 80 पन्ने लिखे, जहां पे डॉक्टर बहुत बोलते ट्रस्ट गॉड, भगवान के ऊपर अपनी जिंदगी छोड़ दे. अबंडन योरसेल्फ टू गॉड. अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, छोड़ दे खुद को एक बच्चे के बाबत अपने आप को डाल दे कि तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र. इस जिंदगी के ड्रामा में इसके बाद में तू बाबा, तू जो बैठा है ना, कहा क्या है मालूम नहीं, मगर इस सृष्टि को, इस जीवन को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला जो भी तू है ना, तू मेरे जीवन को चला. अब मैं नहीं चला पा रहा हूं. यू आर द डायरेक्टर, आई एम द एक्टर. यू आर माई एम्प्लॉयर. अब तू मेरे को मेरे काम धंधे खाना पीना देने वाला तू बन गया, मैं तेरा काम करने वाला सेवक बन गया. अब जो भी करूंगा तेरी सेवा. Abandon yourself to God. Either God is everything or God is nothing. Either God is or God is not. या तो भगवान है या नहीं है. What was my answer to me? मेरा उत्तर क्या है? नहीं है तो मेरे लिए मिजरी, डिजास्टर, अल्कोहल खड़ी है, रेपेशियस डेप्टर खड़ी है, जुल्मी साहूकार खड़ा है. और अगर हाँ है तो मेरे लिए एक प्रेम पूर्वक ईश्वर, एक परमात्मा, एक नियोजन जिसने अभी तक रखा. अनेक विपदा में, जेलों में, इसमें उसमें, डिएडिक्शन सेंटर्स में अपने आप को मार डालने के प्रक्रिया में जब जब मैं गया, तब तक अगर किसी ने बचा के मेरे को लाया वो परमात्मा. और करके ये नियोजन था कि सुशील भाई, हमारे मुकेश भाई और बहुत सारे पुराने भाई, आज विश्वनाथ भाई यहाँ पे नहीं है, उनके आत्मा को शांति मिले. हमारे सुप्रभात समूह के शेषराज भाई, नाम अभी ये 15 शेषराज दादा, ये 15 इसी शौक के कारण मैं भूल जाता हूँ. ये सब ने नियोजन के तहत मुझे उस ईश्वर का मार्ग बताया जिसके नियोजन के तहत मैं आज आपके बीच में हूँ. और आशा करता हूं कि एक शक्ति का स्रोत आपको एक समूह से जोड़ेगा, एक स्पॉन्सर दिलवाएगा और इस कार्यक्रम के द्वारा आप वही कार्य जो बिल के मित्र होने के नाते सुशील भाई, राजेश भाई, मुकेश भाई, हमारे विजय भाई, आनंद भाई और बहुत सारे ए के मित्र, बिल डब्ल्यू के मित्र जो निरंतर कर रहे, जिसमें कहीं पे थोड़ा बहुत कार्य मेरे से भी हो रहा, आप भी उसका हिस्सा बने. सिर्फ फेलोशिप का हिस्सा नहीं, इस कार्य का हिस्सा बने, ये आशा करता हूं. थैंक यू.